हिंद आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2026 के राइटर्स नेम और एग्जाम पैटर्न जानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या जानेंगे, सिलेबस। बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2026 इंग्लिश का सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस जान करके हम पढ़ेंगे अंग्रेजी, और सिलेबस जानेंगे तभी तो जानेंगे अंग्रेजी में कितने सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलते हैं सिलेबस के। सिलेबस में क्या क्या है, पहला बुक और दूसरा ग्रामर। सिलेबस में ग्रामर और बुक पूछे जाएंगे, उसमें से कौन कौन से कितने चैप्टर रहेंगे वो जानते हैं। देखिए, रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का बुक है, रेनबो पार्ट 2 पहला बुक, और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दो बुक है। तो चलिए, और उसके बाद ग्रामर है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स होते हैं, प्रोज और पोएट्री के। तो सबसे पहले जानेंगे हम 2 चैप्टर है। रेनबो में कितने चैप्टर है, टोटल 21 चैप्टर है। प्रोज में 11 चैप्टर, पोएट्री में 10 चैप्टर। तो चलिए जानते हैं, प्रोज में 11 और पोएट्री में 10 चैप्टर। तो चलिए जानते हैं प्रोज में कितने चैप्टर है, 11, उसका नाम जानेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा चैप्टर का नाम भारत इज माय होम। तीसरा चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। चौथा चैप्टर का नाम आई हैव ए ड्रीम। सबको विस्तारित से समझेंगे। चौथा चैप्टर का नाम आई हैव ए ड्रीम। तो पांचवा चैप्टर यहाँ पे है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। थोड़ा नंबर आगे पीछे हो गया है, चौथा यहाँ हो गया और पांचवा ये हो गया चैप्टर का नाम। तो छठा हो गया यहाँ पे द आर्टिस्ट। सातवां हो गया यहाँ पे ए चाइल्ड इज बोर्न, वो मिला लीजिएगा बुक से। आठवां हो गया हाउ फ्री इज द फ्रेश। नौवां हो गया द अर्थ, और 10वां हो गया इंडिया थ्रोज ए ट्रेवल्स आई। लास्ट चैप्टर का नाम है कौन, 11, ए मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे प्रोज चैप्टर्स का नाम जान गए, और पोइट्री में जानेंगे। टोटल 10 चैप्टर। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है पोइट्री में स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा चैप्टर का नाम नाउ द लीव्स आर फीलिंग फास्ट। चौथा चैप्टर का नाम है ओडी टू ऑटम। पांचवा चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। छठा चैप्टर का नाम द सोल्जर। सातवां चैप्टर का नाम हो गया 6 का है द सोल्जर। सातवां चैप्टर का नाम मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। इसका अगला चैप्टर्स का नाम पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। 2 वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानेंगे, पोइट्री का कुछ चैप्टर बच गया था। चैप्टर का नाम फायर वुमेन। 9वां चैप्टर का नाम है स्नेक। 10वां चैप्टर का नाम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर्स का नाम जान लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश। दूसरा चैप्टर का नाम है मिडिल इंग्लिश। तीसरा चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंग्लिश। चौथा चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज। पांचवा चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ ड्रामा। छठा चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश। तो ये सब जानेंगे, और उसके बाद ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर में क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पहला टेंस, दूसरा वॉइस, तीसरा नरेशन, चौथा आर्टिकल्स, पांचवा मॉडल्स, छठा प्रीपोजिशन, सातवां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 8वां प्रोनाउंस, 9वां डिग्री, 10वां क्वेश्चन टैक्स, 11वां रिमूव, 12वां ग्राउंड, 13वां हो जाएगा सेंटेंस कलेक्शन। ये टोटल्स पढ़ेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी में क्या जानेंगे, सिनियम, दूसरा हो जाएगा अंटोनम,
तीसरा हो जाएगा वन वर्ड्स सब्टेशन। चौथा हो जाएगा आइडियम्स एंड परहैप्स। पांचवा हो जाएगा स्पेलिंग करेक्शन। छठा हो जाएगा ओडी वन आउट। सातवां हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। चलिए अब हो जाएगा नेक्स्ट में लेटर या एप्लीकेशन, दोनों कंप्लीट से करवाएंगे। दूसरा हो गया ऐसे। तीसरा हो जाएगा पैसेज और प्रेसेस। फिर वीडियो में जानेंगे हम जो एग्ज़ाम में 100 का किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव। तो देखिए हाउ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम सेशन 1, मतलब सेशन ए में पूछे जाते। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स के? 100 MCQ, 100 नंबर के। टोटल हमको कितने बनाना होता है? 50 बनाना होता है। ग्रामर्स और बुक में से पहला ग्रामर, दूसरा बुक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ग्रामर में से 60 क्वेश्चन और बुक में से 40 क्वेश्चन। तो चलिए टोटल कितना 100 में से कितना सॉल्व करना होता है? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट हाउ क्वेश्चन एरिया आस्क्ड देन वर्ड्स आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम सेशन बी में। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब किस प्रकार से पूछे जाते हैं? देखिए राइट एन essay on any one of the following in about 150 से 200 शब्द वर्ड्स में लिखना है। एनी वंस, एक ही क्वेश्चन को कितने एक क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना है? 150 से 200 शब्द में। एक ऐसे लिखना है, एक ऐसे जो लिखना है उसमें कितना 150 से 200 शब्द में आना चाहिए ऐसे। दूसरा हम जानेंगे एक्सप्लेनेशन एनी द फ्लोइंग। एक्सप्लेनेशन होता है जो ढूंढ के क्वेश्चन लिखना होता है, वो एक्सप्लेनेशन। तीसरा हम जानेंगे एक्सप्लेनेशन एनी वन ऑफ फ्लोइंग। दूसरा प्रोज पोइट्री से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। चौथा में जानेंगे राइट ए लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन रहेगा चौथा में। पांचवा में रहेगा आंसर एनी 5 द फ्लोइंग इज अबाउट 40 से 50 वर्ड्स इच, मतलब 40 से 50 वर्ड्स में आंसर सॉल्व करना है। छठा में पूछेगा आंसर एनी द 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स में। टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कितना 3 क्वेश्चन बनाना है। पार्ट 4 वीडियो में जानेंगे, कुछ बचा हुआ है 6 नंबर है जो आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन द अबाउट 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। 15 देखिए पहला ए में आएगा राइट ए समरी पोएम। बी में आएगा राइट ए समरी प्रोज प्रेसेस। सी आ जाएगा राइट ए नॉट ऑन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। चौथा हो जाएगा मैच द नेम ऑफ द पोएम। ई हो जाएगा ट्रांसलेशन। एफ में हो जाएगा मैच द नेम ऑफ द प्रोज प्रेसेस। अगला हो जाएगा रीड द पैसेज प्रेसेस। इतना इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस यहाँ तक कंप्लीट समझ गए तो सही है, नहीं तो दोबारा देखिए, दोबारा देख करके समझिए। बस एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी कीजिए मस्ती में। बस जय हिंद।